के बाद है 9.27 the following spreadsheet is used to calculate the cost of material usage. There are 1000 kilograms in a ton. एक टन में 1000 kilograms होते हैं. A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है, D कॉलम है. यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर किलोग्राम पर यूनिट दिया हुआ है. यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए हैं, जितने जितने हमने करने हैं हर प्रोडक्ट के. और यहाँ पर कॉस्ट पर टन दिया हुआ. अब कॉस्ट पर टन तो सेम ही रहेगी सबके लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे. टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल द अकाउंटेंट यूजेस द फॉर्मूला. उसने क्या फॉर्मूला यूज किया? B43. B43 कौन सा है? D ये है और 43 ये है. $2 को उसने लिया, उसको मल्टीप्लाई किया C43 के साथ. ये C है और उसको मल्टीप्लाई किया C43 क्वांटिटी के साथ. तो उसने क्या किया? इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60,000. उसने ये किया, तो इक्वल को हटा. सो 2 मल्टीप्लाई 60,000 किया, तो यहाँ पे टोटल आपके पास आ गया 2 इंटू 60,000. एक तो ये चीज की. फिर इसके बाद प्लस, उसको प्लस किया B44 मल्टीप्लाई C44. B44 है आपकी क्वांटिटी ये वाली 5, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया C44 ये 25,000. तो सेकंड उसने ये किया 5 इंटू 25,000. फिर उसके बाद उसने क्या किया? 60,000 ही लिया है, 6,000. ओके. इसके बाद थर्ड उसने क्या किया? फिर प्लस किया फर्दर B45 इंटू C45 क्वांटिटी के साथ. B45 प्लस C45 प्लस B47 डिवाइड बाय 1000. ओके. सो B45 में वैल्यू है ये वाली 4 वाली. इसको लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 20,000 के साथ. ये हो गया C45 मल्टीप्लाई B45 मल्टीप्लाई C45. और फिर यहां तक तो वर्किंग ठीक है, 4 इंटू 20,000. और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि B47 क्या है? ये 260 की प्राइस है. इसके साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 1000 किया. क्यों 1000 किया? सही वर्किंग क्या होनी चाहिए थी कि ये टोटल किया उसने 325. करना वो क्या चाहे? इसको टोटल किया, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 325. यहां पे लिखा है 1000 किलोग्राम्स इन अ टन. तो इसका जितनी कॉस्ट आई है यहाँ पे, सॉरी जितनी क्वांटिटी यहाँ पे आई है, उसको डिवाइड करना है 1000 पे. तो ये हो जाएगा 325 डिवाइड बाय 1000. ये आ गया 325. अब ये क्या है? ये क्वांटिटी यूज हुई है इन टन्स. ये किलोग्राम्स में क्वांटिटी है और ये जो है टन्स में क्वांटिटी है. 325 टन्स. पर टन वैल्यू कितनी है? 260. सो 325 इंटू 260 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 84,500 डॉलर्स. ये वर्किंग होनी थी सारी. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर. ओके. नाउ अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं जो इस बंदे ने लगाया, अगर हम इसी को चेक कर लें, हम क्वांटिटीज भी ले लेते हैं. 2 इंटू 60,000, फिर है 5 इंटू 25,000, एंड फिर है 4 इंटू 20,000. तो ये सारी वर्किंग हुई हुई है एक्चुअली. पर यूनिट कॉस्ट क्वांटिटी आ गई किलोग्राम्स में, फिर यूनिट्स आ गए, टोटल क्वांटिटी इन किलोग्राम्स आ गई 325,000. डिवाइड बाय 1000 किया तो टन्स में आ गया. मल्टीप्लाई 260 किया और फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई. विच अमेंडमेंट विल करेक्ट द एरर इन द फॉर्मूला. अब इसने जो वर्किंग की, अगर हम यही फॉर्मूला यूज करें, पहले ये सेल लिया उसने, इसको उसने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर उसने प्लस दबाया, फिर उसके बाद ये वैल्यू ली. मैं यही फॉर्मूला लिख रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ. फिर उसके बाद उसने मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू के साथ, फिर उसके बाद प्लस किया, फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई की उसने इस वैल्यू के साथ, फिर उसके बाद उसने फर्दर मल्टीप्लाई किया उसको किस वैल्यू के साथ? वो वैल्यू तो लिखी ही नहीं है. अच्छा, वैल्यू है 260 पर टन. ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं. सो दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस this multiply this, then into this plus.
दिस मल्टीप्लाई दिस। अब इसके बाद क्या किया, फिर मल्टीप्लाई किया उसने पर टन वैल्यू के साथ और फिर डिवाइडेड कर दिया 1000 के साथ। अब एंटर करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 265,800। वैल्यू आनी कितनी चाहिए 84,500। फॉर्मूला लगा रहा है तो वैल्यू गलत आ रही है। अब इसकी करेक्शन क्या होनी चाहिए, इस फॉर्मूले में क्या चीज चेंज करें तो इसके पास आंसर आ जाए 84,500। तो क्या गलती कर रहा है ये बंदा, कोई आइडिया? अक्सर पहले आप गेस करो। सर ये 260 से मल्टीप्लाई जो कर रहा है वो 260 से जो मल्टीप्लाई कर रहा है B47 वाला, हाँ जी, तो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है ये, बिल्कुल गलत कर रहा है क्योंकि आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो सही कैसे करें इसको? ABCD कौन सा ऑप्शन ठीक है? सर आई थिंक सो डी होगा शायद। यू थिंक डी होगा। प्लेस ब्रैकेट्स अराउंड B47 डिवाइडेड बाय 1000, ये डी कह रही हो आप? जी जी। तो B47 कौन सा सेल है यहाँ पे देख लेते हैं। B47 ये वैल्यू वाला है, ठीक है। या तो प्लेस अ ब्रैकेट्स अराउंड B47 डिवाइड बाय, ये आखिरी वाले सेल पे, ये हो गया और ये हो गया, यही ऑप्शन में लिखा हुआ है। एंटर कर लेते हैं। जी अभी भी नहीं आ रहा आंसर, नहीं ऑप्शन डी तो नहीं है। जी अक्सा आपका क्या गैस था? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमने क्या करना, ये जो मैंने एक्सप्लेन की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई है? जी ऑप्शन समझ नहीं आ ये रहा। फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला गलत है, सर बी। हमने ये आंसर लेना है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। जी मुंतहा आप क्या कह रही हो? सर बी। बी। बी देख लेते हैं। प्लेस अ ब्रैकेट हियर, प्लेस ब्रैकेट्स अराउंड B43 टू C45। B43 ये है और ये आखिरी वाला जो वैल्यू से पहले वाला है वो ये आखिरी है। तो प्लेस अ ब्रैकेट अराउंड B43, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं B43 2 वाला है, ये ब्लू है, ठीक है, ये ब्रैकेट यहां पर लगा दें। और सेकंड ब्रैकेट अराउंड C45। C45 20,000 वाली वैल्यू है जो कि इस कलर में है, ऑरेंज में। तो ये कर लेते हैं, ये ऑप्शन बी है। एंटर कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या है, ठीक हो गया, वही 84,500 आ गया। इसने वर्किंग कैसे की, सब मल्टीप्लाई तो ये ठीक कर रहा था लेकिन एंड पे उसने ये कर दिया कि उसने ब्रैकेट्स नहीं लगाए। तो एक्सेल ने क्या समझा, एक्सेल ने ये समझा कि ये मल्टीप्लाई करना है, एक्सेल ने ये समझा कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, उसको प्लस करना है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर उसको प्लस करना है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके, और इन्हीं दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है 260 के साथ और डिवाइड करना है 1000 पे। तो एक्सेल ने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई 260 किया है और डिवाइडेड बाय 1000 किया है। तो ये तो वर्किंग गलत हो जाएगी, हमने तो तीनों के कॉम्बिनेशन को करना है, तो इसलिए इन तीनों के लिए हम ब्रैकेट्स लगा देंगे यहां पे, तो आपके पास आंसर ठीक हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, ओह सॉरी मैंने ब्रैकेट गलत जगह लगाया, 260 से पहले वाले पे लगा यहाँ पे। क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? जी सर। अच्छा, जी सर। अगर नहीं समझ आ रहा ना तो आप वही गलत वाला फॉर्मूला लो जो उसने लगाया हुआ एक्चुअल में, ब्रैकेट्स हटा के, और आप सारे ऑप्शंस को ट्राई करो क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है ना। तो सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस को आप ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, प्लेस एन एब्सोल्यूट रेफरेंस डॉलर इन ऑल ऑफ द सी कॉलम। सी कॉलम वाले ये हैं वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं इन सब में डॉलर लगा दो। तो इन सब वैल्यूज में अगर आप डॉलर लगा भी दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा के भी देख लेते हैं। ये वाले और ये कॉलम एंड रो, देन ये वाले 25,000 वाली जो वैल्यू है डॉलर एंड डॉलर, और ये वाली वैल्यू है डॉलर एंड डॉलर, लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा फॉर्मूले पे। इसी तरह आप सी भी लगाओ, डी भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बी लगाओगे तो आपके पास सही आंसर आएगा। इसमें स्किल क्या है, स्किल ये है कि देखो मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने पहले वर्किंग अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स में की है कि क्या आंसर आना चाहिए,
फिर मैंने फॉर्मूला लगाया कि उसमें क्या आंसर आ रहा है, फिर मैंने सोचा कि ऑप्शन कौन सा ठीक होना चाहिए। डायरेक्ट जब भी आप इसको करोगे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया अक्सर आपको ये? जी सर। ओके, मुंतहा आपको भी सर वो तो क्लियर है, पर जो इसका ऑप्शन सी है जी, वो थोड़ा समझाएं, मतलब वो कैसे है, ये बोल क्या रहा है? ऑप्शन सी, रिमूव डिवीजन बाय 1000, इसको रिमूव कर दें। ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है ना, इसमें से ये रिमूव कर दें, ये चीज। और फिर इसमें स्लैश, ब्रैकेट 1000 वापस किए। Yep. हाँ जी, इसको रिमूव, वो कह रहा है इसको रिमूव कर दें, स्लैश 1000 को इसको रिमूव कर दें, आंसर निकाल लें तो ये आंसर आ रहा है, तो इससे भी ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ओके, क्लियर? यस। ओके, और कोई क्वेश्चन इस पे? और इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये नॉर्मल मैथ्स है, उसमें फॉर्मूला है। इफ वाले शायद ना भी आए, ये इस तरह के तो जरूर आएंगे। क्लियर हो गया ये? वैसे इफ वाले भी 2 क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं, जितने मैंने पास पेपर्स देखे हैं 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ इफ फॉर्मूला के। ओके, कोई और आपने क्वेश्चन ये यहाँ वाला पे? सवाल दिया है? कौन सा वाला? ये वाला जी सर, आपने वो उसमें असाइनमेंट में दिया था और ये गलत असाइनमेंट हुआ में? था, तभी आपको दिया। वेरी गुड, चलो गुड है, यहाँ पे दोबारा प्रैक्टिस भी हो गई है। ओके, नेक्स्ट पे चले क्वेश्चन। यस। ओके,